ये है मोहनजोदड़ो, वादी सिंध की तहजीब का कदीम शहर। तकरीबन 4,500 साल पुराने ये खंडरात कदीम ज़माने के इस मेट्रोपोल शहर की तर्ज ज़िंदगी का सबूत हैं। इंडस सिविलाइजेशन की बाक़ियात को इंसानी तहजीब की एक ग्रां कदर मीरास कहा जाता है और इस कदीम तहजीब की हज़ारों आबादकारियों में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इंसानी आबादी ख्याल की जाती है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 2600 कब्ल मसीह में वजूद में आने वाला ये इंतहाई कदीम शहर मोहनजोदड़ो एक गुंजान आबाद शहर था जहाँ हज़ारों अफराद रिहाइश पजीर थे। इस शहर में कुशादा सड़कों और तंग गलियों के गिर्द सैकड़ों इमारतें तामीर की गई थीं, जो कि शहरी मंसूबाबंदी और इंसानी तरक्की की एक उम्दा मिसाल है। मोहनजोदड़ो में 40 किलोमीटर रकबे तक खंडरात मौजूद हैं, जो कि 40,000 मीटर बनते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक बड़े रकबे में मोहनजोदड़ो की कंजर्वेशन का सामना था, जहां सैकड़ों घर तामीर थे और लाखों ईंटें मौजूद थीं। 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माहिरीन आसार कदीमा को मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सिंध में पहली मरतबा मोहनजोदड़ो के आसार और निशानात मिले थे, जिसके बाद इस शहर के खंडरात में छुपे हक़ाइक़ जानने का सिलसिला शुरू हो गया। गुज़िश्ता एक सदी के दौरान मोहनजोदड़ो की घुत्तियों को सुलझाने में कई मकामी व बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने किरदार अदा किया है। उनमें जर्मन माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर डॉक्टर माइकल यानसन भी शामिल हैं। प्रोफेसर यानसन सन 1970 से मोहनजोदड़ो के खंडरात पर तहकीक और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर सरगर्म अमल रहे हैं। वो मोहनजोदड़ो में यूनेस्को की जानिब से खुदाई के मंसूबों की निगरानी का भी हिस्सा रहे हैं। जब मैं पहली मरतबा मोहनजोदड़ो में था, मुझे ऐसी ईंटें मिलीं जो दीवारों की तामीर के लिए इस्तेमाल की गई थीं और मुझे लगा कि मैं जर्मनी में हूँ। बिल्कुल इसी तरह की ईंट इसी सांचे में तैयार की गई जो हम आज भी यूरोप और जर्मनी में इस्तेमाल करते हैं। ये ईंटें 4,500 साल कबल मोहनजोदड़ो में इसी तरह तैयार की गई थीं। डॉक्टर यानसन जर्मन शहर आखन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शोबा बराए जनूबी एशियाई आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके हैं। वो इन दिनों ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ मोहनजोदड़ो के डायरेक्टर भी हैं। हमने प्रोफेसर यानसन से जर्मनी और बेल्जियम की सरहद के करीब एक गाँव में उनकी रिहाइशगाह में उनसे मुलाकात की। तिरासी साला प्रोफेसर यानसन ने अपनी रिहाइशगाह को भी मोहनजोदड़ो की तर्ज पर सजा रखा है। मेज पर किंग प्रीस्ट का मुजस्समा है, दीवार पर इंसानी ढांचा और उनके घर में सिंध की सकाफत के रंग भी नजर आते हैं। Ich muss sagen, dass ich mich in diese alte Dame verliebt hatte. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस शहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। मैं अभी तक इससे मोहब्बत करता हूँ। ये एक ज़बरदस्त शहर है। इसके करीबी गाँव में ऐसे उम्दा लोग रहते हैं जो जल्द ही हमारे लिए मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम करने लगे। ये तमाम लोग मेरे आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। Gute Freunde sind. मोहनजोदड़ो के मकामी रिहायशी मोहम्मद इलियास अंसारी सन 1986 से इन खंडरात के साइट एरिया में काम करते हैं। उनके वालिद और दादा मोहनजोदड़ो की अव्वलीन खुदाई में बतौर मजदूर काम करते थे। इलियास अपने बचपन में खुद भी यहाँ खुदाई के काम में शामिल हो जाते थे। मां नंढड़ो जॾहिं हुयुमि त असां वटि माइकल साहब ईंदो ऐं मारो साहब ईंदो। मैं जब छोटा था तो हमारे पास माइकल साहब और मारू साहब आते थे। उन्होंने हमें बुलवाया, हमने उनके साथ इस जगह की खुदाई करवाई थी। जैसा कि ये एक ईंट है
हम ब्रश से इस पर से नमक हटाते थे और जिस तरह यह मिट्टी है तो हम इस मिट्टी को छानते थे। कहीं से नेकलेस निकलता था तो कहीं छोटे खिलौने मिलते थे। ये कंगन मिले थे, छोटे मटके मिले और उनकी मिट्टी से बने जानवर भी मिले थे। जो कुछ भी मिलता था हम उसको प्लास्टिक के एक पैकेट में डाल देते थे और वो इस पैकेट पर नंबर दर्ज करते थे। मोइंजोदड़ो की जो बाकियात हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के 700 कुएं भी पाए जाते हैं। ये जो कुआं है इसको डबल रिंग वेल कहा जाता है, यानी 2 रिंग 2 दायरों वाला कुआं। इसी तरह मोइंजोदड़ो में पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो इंतहाई बेमिसाल है। पूरे इस एरिया में नालियों का एक जाल बिछाया गया था। हज़ारों साल कबल इस तरह की ये जो नालियाँ बनाई गई थी ताकि शहर से पानी निकल सके, उसकी आज भी शायद बड़े शहरों में मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि ये ढकी हुई नालियाँ हैं और इन नालियों के ज़रिए शहर का तमाम जो पानी है वो बग़ैर किसी रुकावट के शहर से बाहर निकल जाता था। प्रोफेसर यानसन ने हज़ारों साल पुराने पानी की तरसील और नकासी के इस निज़ाम का बगौर जायज़ा भी लिया। उन्होंने इस बारे में कुओं और नहरों के कदीम शहर मोइंजोदड़ो के उन्वान से एक तफसीली किताब भी शाया की। प्रोफेसर यानसन के मुताबिक मोइंजोदड़ो में मीठे पानी की तरसील के लिए कुओं का एक हैरत अंगेज़ निज़ाम मौजूद था और इन कुओं के मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइन थे। तकनीकी तौर पर माहिर लोग, एक ऐसा माशरा जहां पानी की रसाई का एक पेचीदा निज़ाम था। मैंने एक कुएं की खुदाई करवाई जिसकी गहराई 15 मीटर तक थी। हम फिर भी उसकी तह तक नहीं पहुंचे थे। इस नौयत के कुएं वहां किस तरह तामीर किए गए होंगे? प्रोफेसर यानसन कहते हैं कि इस शहर में नकासी आब के लिए नालियों का एक हैरत अंगेज़ जाल था और यहाँ हम्माम की तरह के गुस्ल खाने भी मौजूद थे जिसके फ़र्श में तिरछी ईंटें नस्ब की गई थीं ताकि वहाँ पानी जमा न हो सके। उनके बकौल कदीम ज़माने में इस नौयत के सेवरेज की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। नकासी आब का जदीद निज़ाम 19वीं सदी में हत्ता के यूरोप में, कुछ अरसे पहले ब्रसल्स में कोई सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं था। मोइंजोदड़ो में 4500 साल कबल पानी की निकासी का बेहतरीन मंसूबा मौजूद था। ऐसा निज़ाम जो आज भी बहुत सारे शहरों में मौजूद है। मोइंजोदड़ो में खुदाई के दौरान पानी की निकासी के पाइप भी दरियाफ्त हुए थे। साइट एरिया पर काम करने वाले इलियास अंसारी ने हमें ईंटों में छुपा हज़ारों साल पुराना टेराकोटा का एक पाइप दिखाया। आप ये जो पाइप देख रहे हैं ये 5000 साल पुराना है। हमें ये टेराकोटा का पाइप मिला है, यानी कि हर गली में निकासी का निज़ाम 5000 साल कदीम है और इसके जरिए गंदा पानी दरिया में फेंका जाता था। मोइंजोदड़ो के ग्रेट बाथ को देखकर यूं लगता है कि हज़ारों साल पहले भी यहाँ के रिहायशियों में गुस्ल करने का रिवाज पाया जाता था और वो हिफ्ज़ान सेहत का ख़ास ख्याल रखते थे। स्विमिंग पूल नुमा इस ग्रेट बाथ से पानी की निकासी के लिए ये सुरंग नुमा नाली तामीर की गई थी जिसके अंदर से पानी तो क्या कोई भी शख्स आराम से गुजर सकता है। ये वो नाली है जहां से ग्रेट बाथ का पानी बाहर निकलता था। माहिरीन आसार कदीमा इस तहजीब और शहर के ख़त्म होने के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े लगाते हैं। कहा जाता है कि मोइंजोदड़ो तकरीबन 1700 साल कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया था। यानसन कहते हैं कि वादी सिंध की कदीम तहजीब में अभी तक ना तो किसी मखसूस मज़हब की पैरवी के शवाहिद मिले हैं और ना ही किसी शख्सी हुकूमत के असरात नज़र आए हैं।
ein System war, was primär wohl über Händlerbeziehungen, über ये निज़ाम बुनियादी तौर पर ताजिरों के ताल्लुकात और इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी था, ना कि मजहब की बुनियाद पर या फिर किसी एक हुक्मरान के असरात पर। हमें सिर्फ एक मरतबा प्रेस्ट किंग का ये छोटा सा मुजस्समा किले से 1 किलोमीटर के फासले पर DKABC एरिया में मिला था, और अगर ये मिस्री फ़िरौन की तरह बड़ा हाकिम होता तो दीगर आबादियों में भी इसकी बाक़ियात मौजूद होती। मजहब का मामला भी इसी तरह है। देवी माँ की मूर्तियां दरियाए सिंध के मशरकी हिस्से तक खत्म हो जाती हैं। मोहनजोदड़ो के खात्मे के तकरीबन 2000 सालों के बाद बुद्ध मत के मानने वालों ने इस जगह एक मरतबा फिर जिंदगी की रूह फूंक दी और इसे अपने एक मुकद्दस मकाम के तौर पर आबाद कर दिया। लेकिन बुद्ध राहिब भी यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रह सके थे और सन 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माहिर सर जॉन मार्शल ने आखिरकार इस शोहराए आफाक मुर्दा शहर की बाक़ियात दरियाफ्त की। मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त को अनकरीब 100 बरस मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन 550 एकड़ यानी तकरीबन 2.5 मुरब्बा किलोमीटर के इस साइट एरिया समेत सिर्फ 10% तक खुदाई हुई है। इसका मतलब है आज भी यहाँ हज़ारों राज दफन हैं। प्रोफेसर यानसन बताते हैं कि दीगर कदीम तहजीबों के मुकाबले में मोहनजोदड़ो के बारे में आज भी लोग बहुत कम जानते हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने खुद अपने सकाफती विरसे को अब तक सिर्फ इस्लामी तारीख के नज़रिए से ही देखा है। Wir müssen das Wissen, was wir über die Kulturen haben, an die हमें ये मालूमात स्कूलों तक पहुँचानी है ताकि बच्चे इसके बारे में जानें और इसके साथ बड़े हों और फिर अपने सकाफती विरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी लें। मोहनजोदड़ो के तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक के एतराफ़ में प्रोफेसर यानसन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। यानसन इसे एजाज़ से ज़्यादा एक बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। Sehr geehrt, fühle mich aber auch मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन इसके साथ मैं खुद पर यह जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित की राह हमवार कर सकूँ। मैं अभी जर्मन पाकिस्तान फोरम का सदर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपना किरदार अदा कर सकूँ। Im Sinne der Völkerverständigung wirken zu können। प्रोफेसर यानसन के दिल के करीब सिर्फ मोहनजोदड़ो ही नहीं, बल्कि वो आज के मोहनजोदड़ो के गिर्द बसने वाले गांवों के रिहायशियों की बहबूद के लिए भी काम करते हैं। प्रोफेसर यानसन समझते हैं कि मोहनजोदड़ो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की मकामी आबादी तरक्की करे। मुख्तसरन मोहनजोदड़ो की हिफाजत के लिए इसके गिर्द बसने वाली आबादी की मदद करना बहुत ज़रूरी है। 83 साला प्रोफेसर यानसन ने अपनी ज़िंदगी का निस्फ़ से ज़ायद अरसा मोहनजोदड़ो की तहकीक पर गुजार दिया है। वो बस इतना चाहते हैं कि मोहनजोदड़ो के माजी की दास्तान का चिराग मुस्तकबिल में भी हमेशा रोशन रहे। DW उर्दू के लिए इरफान आफ्ताब।